दिल्ली के शालीमार बाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सरेआम मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में वो महिला सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गई। लेकिन मोटरसाइकिल सवार बदमाश फिर भी नहीं रुके, जिसकी वजह से वो महिला बीच सड़क पर कुछ दूर तक घसीटने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त एक कार और एक दूसरी मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। गनीमत रही कि उन्होंने वक्त रहते उसे देख लिया और तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी। इसके बाद आसपास मौजूद कुछ महिलाओं की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गईं। उन्होंने उसे उठाया और सड़क के किनारे ले गईं। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। खबर है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। 2012 के शीना बोरा मर्डर केस में एक चिट्ठी से नया मोड़ सामने आ गया। इस मामले में आरोपी उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से सीबीआई को एक खत लिखा, जिसमें यह दावा किया गया कि शीना बोरा जिंदा है, जिसकी जानकारी उन्हें जेल में ही एक महिला कैदी ने दी और बताया कि शीना से जो जम्मू कश्मीर में मिली थी। आगे इस चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई से अपील की है कि वो कश्मीर में उसकी तलाश करे। इस मामले में उनकी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जाएगी। इसी केस में इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की भायखला जेल में 2015 से बंद हैं। हाँ, उन्होंने सीबीआई को लेटर भेजा और अभी हम सीबीआई के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। इस महीने प्रधानमंत्री का यूपी में ताबड़तोड़ दौरा होगा। प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों में 4 बार यूपी के दौरे पर जाएंगे। शनिवार को वो शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद 21 को प्रयागराज और 23 को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगले 4 महीने के लिए बजट पेश किया गया। वहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आम बजट की जगह कुछ समय के लिए ये बजट पेश किया गया। जनता के हित के लिए काम करना है, प्रदेश के हित के लिए काम करना है, प्रदेश के विकास के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। आलिया भट्ट पर होम क्वारंटीन के नियम तोड़कर दिल्ली जाने का आरोप लगा। बताया गया कि वो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए दिल्ली और अमृतसर गई। ऐसे में मुंबई का नगर निगम बीएमसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कुछ दिन पहले करण जौहर के घर पर हुई एक पार्टी में आलिया भी शामिल हुई थी। इसी पार्टी में शामिल कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि आलिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया गया था। के श्रीकांत जीत के साथ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उत्तराखंड की एक रैली में राहुल गांधी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के गंगा स्नान पर तंज किया। ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। हमला पीएम नरेंद्र मोदी पर था, लिहाजा बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अखिलेश जी के साथ उनका लिंक हो गया। अखिलेश जी ने पहले फिर इस चीज की भी आलोचना की, जबकि इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। साथ ही दावा किया कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेगी। कोई खटपट नहीं है, कांग्रेस ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस की एक गाड़ी पर कुछ लोगों ने जमकर पथराव किए। आरोप है कि उस गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी, जिससे आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा पुलिस की उस गाड़ी पर उतार दिया। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग उस पर जमकर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इस पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसकी जानकारी जैसे ही थाने को मिली, वहां से अधिकारी के साथ कई जवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस हंगामे को शांत करने के लिए लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन जब उनमें कुछ लोग नहीं माने तो पुलिस उन्हें पीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद भीड़ शांत हुई और फिर उस गाड़ी को वहां से हटाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां के एल ओरो में एक इमारत ढहने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने इस हादसे के पीछे शहर में होने वाले खनन को जिम्मेदार बताया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो इमारत भरभरा कर ढहती नजर आई। बताया गया कि पहले वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था, जिसके बाद इमारत को वक्त रहते खाली करा लिया गया, जिसके कुछ देर बाद ही वो इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा थे, जिन्होंने सरकार की नीतियों को इस हादसे की वजह बताया। बताया गया कि जिस इमारत के साथ ये हादसा हुआ वो काफी पुरानी थी और उसका अपना इतिहास था।